नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जीके को में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिहार सम्मान ज्ञान जीके का 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चंस को एनालिसिस कीजिएगा। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे गए सब क्वेश्चंस इसमें ऐड किए हुए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन करवाता है, तो वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी नहीं भूलिएगा। जो भी साथी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के आप अपनी एग्जाम्स की अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट में क्वेश्चन करते हैं, बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1958 में किया गया था, बिहार विद्युत राज्य परिषद का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिहार के कर आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो बिहार के कर आय का मुख्य स्रोत बिक्री कर है। बिक्री कर बिहार के कर आय का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना भाग संचित है? तो ये 30% से अधिक भाग बिहार में कृषि योग्य भूमि संचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, बिहार में सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो बिहार में सबसे पुरानी नहर सोन नहर बिहार की सबसे पुरानी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? तो ये सोन कमांड एरिया क्षेत्र में बिहार में नहर द्वारा सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पूर्वी कोसी नहर कहां से निकाली गई है? तो ये हनुमान नगर बैराज से निकाली गई है पूर्वी कोसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, बिहार में सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो कहलगांव का बिहार में सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो यह 50 सेमी से लगभग 150 सेमी तक बिहार में औसत वार्षिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिहार में दामोदर प्रभावित होती है? तो यह एक भंसर घाटी से बिहार में दामोदर प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, दक्षिण पठारी क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रभावित होने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है सोन नदी, कर्मनाशा, पुनपुन, फल्गु और सकरी नदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, बिहार में कुल भू क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग बहुफसलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये 19.6% भाग जो है वह भू क्षेत्र के लगभग बहुफसलीय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, धारवाड़ समूह की चट्टान अवसादे पाई जाती है किस भाग में? तो ये पाई जाती है बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिहार के उत्तरी मैदानी खंड 2 भाग में कौन सी नदी बांटती है? तो ये बागमती नदी बांटती है। बागमती नदी बिहार को उत्तरी मैदानी खंड से 2 भाग में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिहार की पूर्वी भाग में किसकी अधिक खेती होती है? तो पटसन की सबसे अधिक खेती की जाती है बिहार की पूर्वी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो ये 10.46% बिहार में शहरी आबादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिहार का कौन सा शहर वन जीव और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो ये गया शहर जो है कि वन जीव और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिहार शिक्षा परियोजना किसकी भागीदारी से शुरू की गई है? तो ये यूनिसेफ के भागीदारी से शुरू की गई है बिहार शिक्षा परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिहार के साथ गंडक परियोजना में किस राज्य की साझेदारी है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य की साझेदारी है गंडक परियोजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19,
किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, बिहार में गुटखा संबंधित उत्पाद करने वाला जिला कौन सा है? तो पूर्णिया जिला जो है कि सबसे अधिक गुटखा का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये आरा में अवस्थित है। आरा में चावल शोध एवं विकास संस्थान अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिहार राज्य की सीमा कितने राज्यों से घिरी हुई है? तो ये 3 राज्यों से घिरी हुई है बिहार राज्य की सीमा, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल आते हैं। पश्चिम की ओर उत्तर प्रदेश, दक्षिण की ओर झारखंड और पूर्व की ओर पश्चिम बंगाल। उत्तर की ओर नेपाल पड़ता है, नेपाल एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, हाजीपुर किसके लिए जाना जाता है? तो ये फल परिसंस्करण के लिए हाजीपुर जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिहार में भूमि का उपजाऊ अंश किस क्षेत्र में है? तो ये उत्तरी बिहार क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना हवाई अड्डा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिहार का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना स्थान है? तो ये 13वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार 13वां स्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर आता है बिहार। नेक्स्ट करते हैं, बिहार का भारत में जनसंख्या की दृष्टि से कितना स्थान है? तो तीसरे स्थान पर है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। उसके बाद आपका जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट करते हैं, बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट जिले के नाम से जाना जाता है? तो ये बेगूसराय जिले को वर्मी कंपोस्ट जिले के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया था? तो ये 1990 में किया गया था विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य को स्थापित। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, भागलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो ये गंगा नदी के किनारे बसा है भागलपुर शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिहार में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? तो भागलपुर जिला बिहार में सबसे अधिक आर्द्रता वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिहार राज्य की समुद्री तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 173 फीट बिहार राज्य की समुद्री तल से ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, देवदार, चीड़, एवनोस किस प्रकार के वन हैं? तो ये शंकुधारी वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 35, बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो ये सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण जिले में पाया जाता है। सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 36, वाल्मीकि किनार किसका अभ्यारण्य है? वाल्मीकि किनार किसका अभ्यारण्य है? तो बाघों का अभ्यारण्य है वाल्मीकि किनार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, किस नदी का उद्गम और संगम बिहार में है? तो बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम और संगम बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 38, बहुचर्चित बिहार में भूकंप 1934 के किस माह में आया था? तो ये मई माह में आया था। मई 1934 में बिहार में बहुचर्चित भूकंप आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 39, कुंड और ताल स्थलाकृति पाई जाती है? तो ये पर्वतों और मैदानों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, सोमवेश्वर पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये चंपारण में सोमवेश्वर की पहाड़ी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 41, दियारा का अर्थ क्या है? तो ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है दियारा का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 42, कोसी परियोजना शुरू हुआ था? तो कोसी परियोजना का शुरू 1954 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिहार में दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित है? तो ये मुजफ्फरपुर में स्थापित है। स्थापना 1978 में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। बिहार में सोना की सुरक्षित भंडार कहाँ है? तो जमुई और पश्चिम चंपारण में सोना की सुरक्षित भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। शिवालिक श्रेणी के निचले भाग को क्या कहा जाता है? तो तराई कहा जाता है शिवालिक के निचले क्षेत्र के भाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु है बिहार की। किस प्रकार की है? भूमध्य सागरीय जलवायु है बिहार की। जितने सारे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक आप सब जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन कर पाता है, तो आप सब वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जो भी साथी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को आप सब जरूर प्रेस कर लीजिएगा। नीचे आप सभी को रेड कलर का बटन मिलेगा, उसे दबा के सब्सक्राइब आप सब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप बिहार राज्य से हैं और बिहार की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ आपको डेली आपको तैयारी करने के लिए मिल जाएगा। तो आप यहाँ आके अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं हर एग्जाम्स का। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, बिहार के किस जिले में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो मुजफ्फरपुर जिले में जो कि फलों का सबसे अधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। बिहार का सबसे प्राचीन उद्योग क्या है? तो चीनी बिहार का सबसे प्राचीन उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग क्या है? तो महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग जूट, चीनी और चाय है। जूट, चीनी और चाय बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। भारत में एकमात्र पाराइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये बिहार राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो ये उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में बिहार में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। बिहार में जूट प्रमुखता से उगाया जाता है किस मैदानी क्षेत्र में? तो ये उत्तरी मैदानी क्षेत्र में बिहार में जूट प्रमुखता से उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? तो गेहूं है। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? गेहूं है। और सबसे पहला फसल कौन आता है? तो चावल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन 54। बिहार में कहां दूध का सर्वाधिक उत्पाद होता है? तो ये पूर्णिया एवं कटिहार में दूध का सर्वाधिक उत्पाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन 55। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? तो ये सोन नहर प्रणाली थी स्वतंत्रता पूर्व बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन 56। बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? तो ये चावल है बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल और सबसे अधिक उपजाया भी जाता है चावल को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। बिहार में मरुआ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो दरभंगा जिले में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई थी? तो 1965 में कोसी परियोजना बनकर तैयार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना गंडक, सोन और कोसी है। गंडक, सोन, कोसी बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। काकलोद जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 47 मीटर काकलोद जलप्रपात की ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत धारा गति सर्वाधिक है? तो बूढ़ी गंडक नदी की औसत धारा गति सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो ये गंडक नदी से पानी आता है त्रिवेणी नहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। बिहार की सबसे प्राचीन नहर प्रणाली कौन सी है? तो सोन कनाल बिहार के सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, उस जगह का नाम क्या है? तो बराबर की पहाड़ी उस जगह का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? तो ये दोआब होगी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 68, सामवेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो बूढ़ी गंडक जो है कि सामवेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 69, बिहार में गंगा नदी किस ओर से किस ओर बहती है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर गंगा नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 70, बिहार की किस नदी को सादा नीरा नाम से जाना जाता है? तो ये गंडक नदी को सादा नीरा के नाम से जाना जाता है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 71, बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो ये बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 72, फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल है? तो बोध गया स्थित है फल्गु नदी के किनारे ये पर्यटन, जहां की गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 73, बिहार के किस जिले में कोकलत जलप्रपात है? तो नवादा जिले में कोकलत जलप्रपात है बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 74, बिहार में गर्म जल स्रोत का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कहां है? तो राजगीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 75, वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, वह नदी है कोसी नदी, अपना मार्ग खुद ही बदल लेता है 6 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 76, एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है? तो ये अजय नदी है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? जमुई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 77, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो ये सारण जिले में प्रवेश करती है घाघरा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 78, दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक सोन का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 79, दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कहाँ है? तो पलामू की चौराहा पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 80, कर्मनाशक जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है? तो चौसा के पास गंगा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 81, बिहार में बाल सुंदरी मिट्टी का प्रधान कौन कौन सा है? तो बाल सुंदरी मिट्टी का प्रधान जो है वह धान गेहूं गन्ना चना, धान गेहूं गन्ना चना बाल सुंदरी मिट्टी का प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 82, बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल कौन कौन सी है? तो दलहन तिलहन और गेहूं है ताल मिट्टी की प्रधान फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 83, गंगा की मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? तो ये खादड़ कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 84, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से प्राप्त होती है बिहार में सर्वाधिक वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 85, बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है उसकी रफ्तार कितनी होती है? तो 8 से लेके 16 किलोमीटर प्रति घंटा होती है इसकी रफ्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 86, किशनगंज जहां सर्वाधिक वर्षा होती है वह बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? तो उत्तरी पूर्वी मैदानी भाग में पड़ता है किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 87, गंगा नदी का बिहार में लंबाई कितनी है? तो 425 किलोमीटर गंगा नदी की बिहार में लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 88, बिहार में गंगा की ऊपरी सहायक नदी में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो कोसी सबसे लंबी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 88, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है, इसकी लंबाई बिहार में कितनी है? तो 120 किलोमीटर है। कितनी है? 120 किलोमीटर है बिहार में कोसी नदी की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 90, बिहार के भांगड़ मिट्टी में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? तो धान गेहूं ज्वार बाजरा जूट उगाई जाती है। क्या क्या? धान गेहूं ज्वार बाजरा जूट उगाई जाती है भांगड़ मिट्टी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। बिहार का कौन कौन सा जिला झारखंड की सीमा को स्पर्श करती है? तो ये रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार करती है झारखंड की सीमा को स्पर्श। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 92। बिहार में लाल बुलाई मिट्टी का विस्तार किस भाग में पाया जाता है? रोहतास की कैमूर पठारी भाग में पाई जाती है बुलाई मिट्टी का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 93। बिहार के किस जिले में सोमवेश्वर की पहाड़ी है? तो ये पश्चिम चंपारण में है सोमवेश्वर की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 94। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो 56,980 वर्ग किलोमीटर पर विस्तृत है गंगा मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 97। बिहार में सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी है? तो दमोत मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं क्वेश्चन नंबर 96। बिहार में गंगा का दक्षिण भाग में कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो ये 33,667 वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है। दक्षिण भाग की बात कर रहा है। उत्तरी भाग में क्या था? उत्तरी भाग में जो था आपका गंगा मैदान का विस्तार 56,980 वर्ग किलोमीटर था, वहीं दक्षिणी भाग में 33,670 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 97। बिहार कर्क रेखा के किस ओर पड़ता है? तो उत्तर की ओर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 98। बिहार के उस जिले का नाम बताइए जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है? तो रोहतास जिला जो है कि बिहार का उत्तर प्रदेश और झारखंड की सीमा को स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 99। झारखंड राज्य बनने के बाद राज्यों के पास कितना प्रतिशत जमीन बच गया था? तो लगभग 54% जमीन बच गया था बिहार के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 100 नंबर है और आज का लास्ट सवाल है, बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो गया बिहार का सबसे गर्म जिला है। तो चलिए आज का ये 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए बिहार सम्मान ज्ञान जीके का। तो आज का ये क्वेश्चन आप सभी को कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। और इसके अलावा आप युवा शक्ति जीके क्विज के फेसबुक पेज को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े तो नीचे रेड का सब्सक्राइब बटन दिया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको हर एग्जाम में निश्चित ही मदद मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।